कहाँ ना माँ, देखिए आप मोशगढ़ आई ही मेरे लिए है, वरना तो आप चली जाती ना पंजाब अपनी नई फैमिली के पास, राइट माँ? हाँ राइट बेटा, लेकिन बेटा माँ के प्यार के साथ साथ करियर भी तो उतना ही जरूरी है ना। तुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली थी, छोड़ना नहीं चाहिए था तुझे। वो माँ स्पेशल स्क्वाड है ना, वो हैंडल कर लेगी। वो भी अपने काम में मेरे जितनी ही बेस्ट है, सब संभाल लेंगे वो, डोंट वरी। अरे क्या खाक संभाल लेंगे? अब मतलब चिक्कू तू बेस्ट है, और तुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने का जो तेरी करियर में फायदा होगा, इस अपॉर्चुनिटी को क्यों खोना? मैं चाहती थी तू डिफेंस मिनिस्टर की सिक्योरिटी हैंडल करे। क्यों माँ, मतलब अपनी ऑफेंड हो रही है? कोई जान पहचान है डिफेंस मिनिस्टर से? कहाँ मैं और कहाँ वो केंद्रीय मंत्री। आसान है क्या उन तक पहुंचना? आज जज साहिबा, कैसा चल रहा है डिफेंस मिनिस्टर का स्वागत का तैयारियां? उसी लिए फोन किया है आपको। जागृति ने सुरक्षा मंत्री की सिक्योरिटी संभालने से मना कर दिया है। दादा, ये तो बहुत नुकसान हो गया रे आपका। स्पेशल स्क्वाड अब सिक्योरिटी संभालेंगे। आप अपने कॉन्टैक्ट्स को फोन घुमाइए और पता कीजिए कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अब किस ऑफिसर को मिली है। जज साहिबा, ये बात सही नहीं है। हम यहाँ छुट्टी पे आए हुए हैं और आप हमसे वर्क फ्रॉम होम करवाएंगी। जो कह रही हूँ ना वो कर दीजिए। अगर मेरा काम नहीं हुआ ना, तो आपके खिलाफ जो बाकी सबूत मेरे पास हैं वो आपको कभी नहीं मिलेंगे। बाकी जीवन जेल में कटेगा। बेटा मैं वो बस वो। इट्स ओके माँ, अब इतना घबरा क्यों रही है? मैं तो बस पूछने आई थी कि आपकी तबीयत कैसी है, आपकी खांसी अब ठीक हो गई? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। और फोन पे कौन था? फोन पे अरे वो रॉन्ग नंबर। मोबाइल फोन आने के बाद किसी को नंबर याद होते नहीं है, तो इधर उधर फोन मिला देते हैं। माँ बैठी ना, जरा आपसे बात करनी थी। मैं ना यहाँ पे आपसे एक केस के बारे में एडवाइस लेने आई थी। ये एक नया केस है जो मैं हैंडल कर रही हूँ, और आपसे बेटर जजमेंट और कौन दे सकता है। ये कहानी शुरू होती है 24 साल के कमल से। वो ना माँ एक फैक्ट्री में काम करता था। एक दिन एक मशीन में उसका हाथ आ गया। उसे तुरंत हॉस्पिटल तो ले जाया गया, पर डॉक्टर्स उसे बचा नहीं पाए माँ।
शुरुआती जांच में ये पता चला कि वो जो फैक्ट्री में मशीन्स थी उनकी सही वक्त पे सर्विसिंग नहीं करने के कारण ये घटना घटी। तो फैक्ट्री के मालिक पर केस हुआ, राइट? नहीं, केस हुआ पर कमल की माँ गौरी पे। गौरी? गौरी पे क्यों? क्योंकि माँ अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने फैक्ट्री के मालिक पे हमला कर दिया। और अब फैक्ट्री के मालिक ने गौरी पे एफआईआर करवाई है। अपना बेटा खोया है गौरी ने। फैक्ट्री के मालिक को जान से मार दी होती तो ये केस वेस की नौबत ही नहीं आती। सॉरी, आई एम सॉरी बेटा। वो गौरी और कमल पे जो बीती उसके बारे में सोच के थोड़ा इमोशनल हो गई। लेकिन इसमें पूरी गलती फैक्ट्री के मालिक की है, ना कि गौरी की। I know। ऑलरेडी उस माँ ने अपना बेटा खोया है। अब मैं उन पे चार्जेस लगा के उन्हें जेल में नहीं डालना चाहती। पर मैं क्या करूं माँ? मेरा काम है कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करना। पर आप माँ, आप कोर्ट में ऑर्डर्स देती थी। माँ, आई नो कि आप जज की पोजीशन से रिटायर हो चुकी है, पर क्या आप प्लीज गौरी का ये केस लेकर उसकी वकील बनकर अपने करियर की सेकंड पारी खेलेंगी? चक्कू, मैं कहाँ ये कोर्ट कचहरी की दुनिया में। यही तो दुनिया आपकी है माँ। माँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे मोक्षगढ़ में आपसे बेटर कानून की समझ किसी को नहीं है। माँ, एक माँ इंतजार कर रही है अपने बेटे को इंसाफ दिलाने का, और मैं चाहती हूँ कि उस माँ को वो इंसाफ कानून दिलाए, ताकि उसे अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए किसी पे हमला ना करना पड़े।